देखिए आज हम गति के समीकरण पर सवालों को हल करेंगे। v बराबर यू प्लस ए टी, ये गति का हमारा पहला समीकरण है। गति का पहला समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी। देखिए यहाँ पर v को कहते हैं हम अंतिम वेग, u को कहते हैं प्रारंभिक वेग, और a को कहते हैं त्वरण, और t को कहते हैं टाइम। थोड़ा यहाँ पर इन शब्दों को स्पष्ट यहाँ पर कर लेंगे। अंतिम वेग क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है, और त्वरण क्या है, और टाइम क्या है। टाइम यानी समय, समय के बारे में तो आप समझते हैं कि किसी भी कार्य करने में जो भी समय की उपयुक्तता होती है वही हमारा समय होता है। हमेशा साइंस की लैंग्वेज में हमेशा टी को हम समय ही यूज करते हैं, तो टी तो हमारा हो जाता है समय यानी टाइम। यहाँ पर बात आती है कि u और v की। देखिए u क्या है, v क्या है। u को हम कहते हैं हमेशा प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, v को कहते हैं हमें अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई मोटर कार है, अगर वो मोटर कार शुरुआत से जहां से चलना प्रारंभ करती है तो जिस वेग से चलती है, जैसे मान लीजिए उसकी स्पीड शुरुआती में 5 रही है, फिर 10 हो जाती है, फिर 15 हो जाती है, फिर 25 हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि शुरुआती जो स्पीड हमारी है वो 5, तो इसका मतलब है प्रारंभ यहाँ से चलना कर रही है, तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग ये हो गया। इसके बाद रुकना कहाँ पर प्रारंभ कर रही है, 25, यानी 25 की स्पीड के बाद ये गाड़ी जो है रुक रही है, यानी अंतिम जो वेग है 25 के बाद गाड़ी का वेग नहीं बढ़ाया जा रहा, अंतिम वेग यही कहा जाएगा हमारा। तो इसको हम v से प्रदर्शित करेंगे और इसको u से प्रदर्शित करेंगे। तो ये प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग है। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई है। प्रारंभिक वेग है ये, u को हम प्रारंभिक वेग कहते हैं, v को हम अंतिम वेग कहते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक अंतिम की बात स्पष्ट हो जाती है। इसी के साथ में हम त्वरण की बात करेंगे। तो देखिए त्वरण को हम जो है a से डिनोट करते हैं। a क्या है, इसको हम त्वरण बोलते हैं। त्वरण क्या है, त्वरण को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे आपने परिभाषा पढ़ी है ना, त्वरण क्या है, तो एक्सीलरेशन यानी वेग परिवर्तन की समय दर को ही हम तो त्वरण कहते हैं। यानी कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम टेकन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो ये तो हमारी त्वरण की बात है। देखिए जो हमारा प्रारंभिक वेग है ये 5 है, समझ गए। अंतिम वेग ये v होता है, जैसे 25 दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो त्वरण है उसको हम कैसे समझेंगे, तो देखिए त्वरण का मतलब है वेग में परिवर्तन की समय दर को ही हम त्वरण कहते हैं। आप यहाँ पर इस लाइन में देखिए, यहाँ क्या हो रहा, 5 से 10 हो रहा वेग, यानी क्या है, पहले 5 की स्पीड थी, फिर 10 हो गई है, 10 के बाद फिर 15 हो रही, 15 से फिर 25 हो रही। इसका मतलब यह है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद में वेग में क्या हो रहा, चेंजेस हो रहा, यानी परिवर्तन हो रहा। 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 15 से 25 हुआ, तो वेग में क्या है, निरंतर परिवर्तन हो रहा। तो इसी ये जब परिवर्तन बढ़ते हुए क्रम में हो, जब बढ़ते हुए क्रम में हो तो उसे हम त्वरण कहते हैं। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि गाड़ी हमारी अंतिम वेग यानी 25 के स्पीड में रही है। अगर 25 के स्पीड में रही है, उसके बाद हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, गाड़ी धीरे धीरे रुकना प्रारंभ होती है। यानी गाड़ी अब क्या हो रहा है, यहाँ पर है जैसे 25 थी, 25 से अब गाड़ी 15 आ रही, 15 से और धीरे गाड़ी हुई, 10 आई, और 10 के बाद 5 हो गई, फिर इसके बाद 0 हो गई। तो अब स्थिति ये हो गई है कि अंतिम वेग से और गाड़ी रुकना प्रारंभ कर रही, तो यहाँ पर भी वेग में क्या है, परिवर्तन हो रहा। 25 से हम 15 पर आए हैं, 15 से 10 पर आए हैं, और 10 से 5 पर आए हैं, फिर इसके बाद 0 पर आएंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, वेग में यहाँ भी परिवर्तन हो रहा है, बशर्ते यह परिवर्तन क्या है, घटते हुए क्रम में है। तो जब कभी भी परिवर्तन घटते हुए क्रम में हो तो उसको हम मंदन कहते हैं। मंदन यानी इसको कहा जाता है रिटार्डेशन। इसको हम ए अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और मंदन को -a अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ये तो बिल्कुल बात ही क्लियर हो गई है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी अगर ट्रेन जो है वो गति कर रही है, जैसे हम कहें
कि कोई ट्रेन है कुछ वो इस तरह से गति कर रही है कि पहले शुरुआती क्षणों में उसका जो वेग था वो 40 किलोमीटर प्रति आवर था शुरुआती में। तो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि ये जो शुरुआती क्षण है वो हम क्या लिखेंगे, u बराबर 40 किलोमीटर प्रति आवर। ये बात तो क्लियर है शुरुआती। इसके बाद यह गाड़ी जो है इसके वेग में क्या है, बढ़ोतरी की जा रही है। वेग बढ़ करके ये लास्ट में पहुंच रहा है, मान लीजिए ये 150 किलोमीटर प्रति आवर। इस तरह से 150 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसका मतलब ये हुआ जा करके u हो गया हमारा 40 किलोमीटर और अधिकतम जो वेग हो गया वो क्या हो गया हमारा 150। यानी इसको हम किससे लिखेंगे, v बराबर 150 किलोमीटर प्रति घंटा। जो भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उनमें इन बातों को समझना होता है कि क्या u होता है क्या v होता है। और हम बता दें आपको, सामान्यतः जब गति के पहले समीकरण पर सवाल लगाने को होते हैं तो अधिकांश ऐसे सवाल मिलते हैं जहां पर u की जो वैल्यू है वो लगभग 0 ही होती है। जैसे जब कोई सवाल ऐसा होगा कि कोई गाड़ी जब विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो इसका मतलब हुआ कि गाड़ी तो रुकी हुई थी, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब है कि u बराबर वहां पर 0 ही प्रयोग में लाया जाएगा। तो ये बात हो गई। अधिकांश सवाल ऐसे ही मिलते हैं हमारी परीक्षाओं में कि जब कोई गाड़ी विराम अवस्था से चलती है तो इसका मतलब है कि वहां पर u की जो वैल्यू है वो 0 ही होती है। वहां पर u बराबर हम 0 ही लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि 40 किलोमीटर हमारा क्या है, ये u हो गया और v क्या हो गया 150 किलोमीटर। अच्छा, इसके बाद अगर हम कहें कि बीच में कहीं किसी क्षण जो है इसका वेग जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा भी रहा होगा, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वेग में बढ़ोतरी हो रही है, 40 से 90 हुआ, 90 से 150 हुआ, तो यहाँ पर वेग में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वेग बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे ही त्वरण का मान हमेशा बढ़ता है। ये थ्योरेटिकल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जैसे वेग बढ़ता है तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी वेग में बढ़ोतरी की जाएगी तो साथ साथ उसके त्वरण का मान भी बढ़ता ही जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि ट्रेन को अगर हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं ट्रेन में तो 150 स्पीड रही है अगर इस समय, उसके बाद इसकी स्पीड घटना प्रारंभ होगी। जैसे 150 के बाद 140 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, फिर मान लो 90 आ जाएगा और फिर धीरे धीरे 40 हो रहा। तो इसका मतलब क्या, वेग में परिवर्तन तो ये भी है ना, क्योंकि यहाँ पर भी वेग में परिवर्तन ही हो रहा, बशर्ते यह परिवर्तन घटते हुए क्रम में हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मंदन ही कहते हैं इसे। और ऊपर वाले को जो बढ़ते क्रम में है तो उसको हम त्वरण कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं और मंदन को रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये बात तो यहाँ पर समझ में आती है। इसके बाद इसके रख करके इसके हम सवाल की बात करते हैं। इस पर अगर कोई भी न्यूमेरिकल अगर आ जाता है तो हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बहुत ही साधारण सवाल होते हैं, इतना सिंपल होते हैं कि बहुत ही सहजता से किए जा सकते हैं। देखिए, इनके न्यूमेरिकल के अंकित प्रश्नों को देखेंगे। अगर हमें ये दिया गया है कि कोई भी कार है वो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो इसका मतलब है हम तुरंत एडजस्ट लिख लेंगे u बराबर 0। यानी कोई कार है वो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और बताया गया है कि अगर 2 सेकेंड के बाद उसका जो वेग है, उसका वेग जो है वो ज्ञात करना है, यानी v बराबर ये ज्ञात करना है। देखिए, कोई कार विराम अवस्था से चलती तो इसका मतलब u बराबर 0 यूज होगा
और कहा गया 2 सेकेंड में, तो इसका मतलब t बराबर 2 सेकेंड। अच्छा, कभी कभी अगर हमें ये दिया जाए कि 2 मिनट दिया जाए तो इसको हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, 2 मिनट है तो 2 गुणे 60 कर लेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो t बराबर 2 और इसका वेग ज्ञात करना है, यानी अंतिम वेग ज्ञात करना है, जबकि त्वरण का मान 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया हो। देखिए ये सारी वैल्यूज हमें दी गई हैं। u बराबर 0, t बराबर 2, v ज्ञात करना है और a का मान 4। ऊपर वाले फार्मूले को देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी नो दैट यानी इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति का जो पहला समीकरण है वो v बराबर u प्लस ए टी होता है। इस तरह से हम सिंपली इसे लिख लेंगे, v बराबर u प्लस ए टी, यही तो हमारा फार्मूला ही है। अब देखिए v हमें फाइंड आउट करना